गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले इसमें अपनी जो पढ़ाई हुई थी जिसमें अपन और सोलर सिस्टम के बारे में देख रहे थे कि जिसमें सैटेलाइट, अपनी सोलर सिस्टम, बाद में द्वार प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, इसकी स्टडी हुई थी। अभी कुछ उसके उनके जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन जो हमें दिए हुए वो क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढेंगे। अभी आपने अगर वो सोलर सिस्टम की अपनी बुक सामने रखने की है और बुक में से वो सोलर सिस्टम की जो डायग्राम दी हुई है उसमें से हमें आंसर देने के। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, सन के नियरेस्ट में बहुत ही क्लोज कौन सा प्लैनेट है, कौन सा दिख रहा हमारा हमें ये सोलर सिस्टम में। पहला प्लैनेट कौन सा दिख रहा है? मर्क्यूरी। हाँ, मर्क्यूरी। बाद में एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से अर्थ कौन से पोजीशन पे आती है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? द मर्क्यूरी। फिर वीनस, ना, मर्क्यूरी, वीनस, ऐसे वो सोलर सिस्टम की पूरी उसकी स्टडी करने की है कि कौन से उनका सीक्वेंस पूरा लर्न करने का है। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, है ना, ऐसे इसकी स्टडी करने की है ना। यूरेनस, नेपच्यून, ऐसा सीक्वेंस है उसकी स्टडी करनी है। बाद में विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। अभी अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट आता? वीनस ना। कौन सा प्लैनेट आता? विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। ये सोलर सिस्टम की डायग्राम, अर्थ की पोजीशन कहाँ पे आती? विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस। ठीक है। बाद में नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन द सीरियल ऑर्डर। अभी मार्स के बाद में कौन से प्लैनेट आते वो सीरियल ऑर्डर में हमें लिखने के। अभी वो इसमें देखो, अभी इसमें क्या दिखता है? मार्स के बाद में कौन से आ रहे हैं? मार्स के बाद में कौन से दिख रहे हैं हमें? जुपिटर, है ना, सैटर्न, है ना, यूरेनस, नेपच्यून। ये प्लैनेट सीरियल ऑर्डर में आ रहे हैं। किसके बाद में? मार्स के बाद में। ठीक है, ये सीरियल ऑर्डर में लिखने हैं। अभी उसके बाद में क्वेश्चन कौन सा था? विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सबसे दूर जो प्लैनेट है सन से, कौन सा प्लैनेट आता? दूर जो एज अ नेपच्यून, नेपच्यून। अभी अगला जो टॉपिक हमें देखने का है, all the heavenly bodies exert a force of attraction or pull on one another. This force is called a force of gravity. अभी एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऊपर, एक हेवनली बॉडी, प्लैनेट यानी क्या हो गया? एक हेवनली बॉडी है, और दूसरी एक हेवनली बॉडी के ऊपर क्या करती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती, एक दूसरे को वो पुल करते। और वो जो फोर्स है, वो फोर्स यानी क्या होगा? उसके जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो फोर्स वो एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे इज अ ग्रेविटेशनल पुल। द सन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल द प्लैनेट, वेर एज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन। एज अ रिजल्ट ऑफ these the two forces, a planet keep revolving around the sun at a fixed distance in the fixed orbit. अभी वो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे से अलग अलग फोर्सेस एक्ट करते करके ये एक दूसरे के ऊपर, यानी
दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, करके जो वो अपने अपनी जगह पे है और अपने अपने ऑर्बिट में वो क्या होते रहते, रिवॉल्व होते रहते at a fixed distance and fixed orbit. In the same way the satellite will revolve around their planet. और इस तरह से सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट भी अपने अपने प्लैनेट के अराउंड में वो रिवॉल्व होते रहते हैं. इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल. अभी ये जो नीचे कुछ थिंग्स दी हुई है वो कहाँ पे गिरती है, जैसा लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री. अभी ये कहाँ पे गिरते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ट्री से वो नीचे ग्राउंड पे ही आते हैं ना. द रॉक दैट कम्स लूज फ्रॉम द हिल साइड. हिल साइड से जब रॉक लूज होके वो नीचे गिरते उस समय वो कहाँ पे आते हैं, ग्राउंड पे ही आते. रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. स्काई में से जो रेन आता वो रेन कहाँ पे आता, ग्राउंड पे, अर्थ पे. ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी all things on the earth remain on it. ये अर्थ ऑफ ग्रेविटी, अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है. वो जो पुल है यानी वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है. वो फोर्स की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर ही गिरता. अभी कौन सी भी चीज़ हमने अगर एक आधा ऑब्जेक्ट है ऊपर फेंकने के बाद में वो नीचे ही आता. क्यों आता है, क्योंकि अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है. वो फोर्स की वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है और अर्थ के ऊपर ही वो स्टेबल रहते. अभी आगे देखना, द न्यू वर्ड स्पेस. द एम्प्टीनेस, जो खाली जगह दिखते हैं हमें, जो स्काई और अर्थ के बीच में जो स्पेस है, वो खाली जो जगह है between the star and the planet is called as the space or outer space. दो प्लैनेट या दो स्टार के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं स्पेस. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given a power. अभी पहले से आदमी जो स्काई है, स्पेस है, इसके लिए सब पहले से बहुत क्यूरियस है. तो ये क्यूरियसिटी वो क्लियर करने के लिए उसने क्या तैयार किए, स्पेस शटल तैयार किए. अभी उसके बारे में हमें स्टडी करने की है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट है कि वो ऑब्जेक्ट हमें स्पेस में भेजने का है. तो भेजने के लिए आदमी ने क्या किया, उसके लिए अगेंस्ट द गिवन पावर, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रॉकेट टेंडेंसी और द स्पेस लॉन्च अ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस. तो कुछ लॉन्च करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप किए गए, रॉकेट टेक्नोलॉजी. One of the Diwali firecrackers is called a rocket, is placed with explosive substances. The explosive burn rapidly and produce a lot of energy. The design of the rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a great speed. जैसा हम दिवाली में रॉकेट लगाते हैं, उड़ाते हैं, वैसे ही ये स्पेस में जाने के लिए ये स्पेस शटल यानी उसको ये करने के लिए, वो वहाँ पे भेजने के लिए ये रॉकेट तैयार की गई. और रॉकेट का भी कंस्ट्रक्शन हम दिवाली में जैसे रॉकेट उड़ाते हैं फायर क्रैकर्स में, वैसे ही ये रॉकेट का कंस्ट्रक्शन ये स्पेस में जाने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है. उसका कंस्ट्रक्शन उसके जैसे है. अ वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इन द स्पेस. A tremendous quantity of fuel is burned in the rocket so that the spacecraft weighing thousands of tons can be launched into a space. अभी ये स्पेस पे भेजने के लिए ग्रेविटेशनल वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल पुल कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है. यानी अर्थ क्या करती है, उसको ऊपर जाने के लिए अपोज करती. तो उसको ऊपर भेजने के लिए यानी ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में उसको भेजने के लिए रॉकेट को, तो उसके लिए वो बहुत सारा फ्यूल, टन्स ऑफ फ्यूल उसमें
वो बर्न किया जाता है। इन द 20th century, a few countries of the world developed a space technology and sent hundreds of spacecraft in the space. Our country is well known for the development of its space launch technology. अभी 20th सेंचुरी से सब में ऐसी सब कंट्रीज़ में वैसी कंपटीशन ही है। हर एक कंट्री स्पेस में जाने के लिए तो ये रॉकेट जो है रॉकेट लॉन्च करते स्पेस क्राफ्ट। जैसे सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन द स्पेस, कुछ स्पेस क्राफ्ट जो है कि वो यानी वहीं पे रह जाते। सम आर ब्रॉट बैक टू द अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट। कुछ वहीं पे रह गए, कुछ वहाँ पे लैंडिंग किए गई वहाँ पे प्लैनेट के ऊपर। इन अ सम मिशन साइंटिस्ट आल्सो ट्रैवल्ड इन द स्पेस क्राफ्ट, दे आर कॉल्ड एज एन एस्ट्रोनॉट। अभी स्पेस क्राफ्ट में कुछ साइंटिस्ट भी भेजे गए, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। अभी इसमें अपने इंडिया के बारे में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा इन 1984 में ये गए थे। राकेश शर्मा became a first Indian astronaut to go into a space in 1984. He spent 8 days on a space station for the joint mission of the ISRO. ISRO यानी क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर में, एंड सोवियत इंटर कॉस्मोस seeing the India from the space, he said that it looks सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाद में हम अगला टॉपिक बाद में लेंगे कल।